क्वेश्चंस है, पहले की वीडियो में हम बताए भी हैं, है ना। डिट्टो वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। वहाँ भी 135 225 था, यहाँ भी वही चीज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, वैसे ही हम सॉल्व करेंगे जैसे पहले की वीडियो में सॉल्व करके बताए हुए थे। तो सबसे पहले चूँकि हम लिख लेंगे कि जो बड़ी संख्या होगी वो हो जाएगी A, और जो छोटी संख्या होगी वो हो जाएगी B। तो ये हमारा यहाँ पे A जो है सो हो जाएगा कितना है, देखिए 225 तथा B जो है सो हो जाएगा 135। ठीक है। अब क्या होगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R जो है सो 0 होगा या 0 से बड़ी होगी और B से छोटी होगी। ठीक है ना। ये तो बच्चों आप लोग को समझ में आया होगा, A क्या है B क्या है। A हो गया हमारा भाज्य और B हो गया भाजक। ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ तो इसलिए A तो है 225, ठीक है, B भी है हमारे पास 135, लेकिन Q और R तो निकालना पड़ेगा। तो चलिए भाग देते हैं 135 से 225 में। तो 135 दूना हो जाता है 270, तो ज़्यादा हो जाएगा तो एक मर्तबे लग जाएगा 135। 0 12 में से 3 गया 9, ये कट गया। देखिए भागफल कितना आया 1, तो गुने हो जाएगा 1 प्लस शेष आया हमारा 90, तो हो जाएगा 90। हो गया। अब इस प्रोसेस को हम और आगे बढ़ाएंगे, तब तक बढ़ाएंगे जब तक 0 ना आ जाए शेषफल। तो चलिए अब 90 से हम भाग देंगे इस 135 में। ठीक है। तो अब भाज्य क्या हो गया 135 और भाजक हो गया 90। तो यहाँ हम लिखेंगे 135 बराबर 90। ठीक है। अब फिर भाग देते तो 90 दूना 180 होता है, ज़्यादा हो जाएगा, सॉरी बच्चों 1, तो 90 कम 90, यहाँ हो गया 5 और 13 में से 9 गया 4, ये तो कट गया। अब देखिए यहाँ भी भागफल कितना आया 1 प्लस और शेष कितना आया 45। हो गया। अभी भी 0 नहीं आया, हम और आगे बढ़ाएंगे। अब 45 से भाग देंगे 90 में, तो 45 दूना 90, अब तो 0 आ गया। तो अब भाज्य कितना हो जाएगा 90 और भाजक हो जाएगा 45। भागफल देखो 2 आया और शेषफल 0। ठीक है। तो ये जो हमारा लास्ट में जो 45 आया यही हमारा हो जाएगा HCF। तो लिखेंगे अतः HCF बराबर 45। ठीक है बच्चों, आगे समझ में। चलिए हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर क्या था। देखिए क्या कर रहे हैं, 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ये भी आपके SCERT बुक का ही क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। अभाज्य गुणनखंड से हमें करना है किसका 12 का। तो चलिए सबसे पहले 12 का करते हैं। तो 12 का पहले 2 से लग जाएगा, तो 2 छक्के 12, फिर 2 से लगेगा, 2 तिया 6। उसके बाद क्या है 15, 15 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 पंचे
15 हो गया। आगे है 21, तो 21 में भी 3 से लगेगा, 3 सत्ते 21 हो गया। तो अब देखिए लिखते हैं, चूँकि 12 का अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या सब आया, 2 गुने 2 गुने 3। 15 का करने पे आया 3 गुने 5, और 21 का करने पे आया 3 गुने 7। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हमें क्या लिखना है, HCF और LCM। तो HCF क्या होता है बच्चों, समझ लीजिए कि जो संख्या तीनों में आए तो वो हो गया HCF। ठीक है, और पावर भी सबसे कम वाला हमें लेना है। तो देखिए 2 इसमें तो ये दोनों में नहीं है तो नहीं होगा, 3 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 3 होगा, 3 हो गया। और कोई संख्या है जो तीनों में हो, नहीं है, तो HCF हो गया 3। और LCM देखिए कैसे निकालेंगे, LCM। तो LCM में क्या होता है कि हमें नहीं मतलब है कि कोई संख्या इसमें है या नहीं है, सारी संख्याओं को हम ले लेंगे जो सब में है ना, टोटल सब संख्या ले लेंगे। तो हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3, क्योंकि तीनों में है तो एक ही बार लेंगे। फिर यहाँ बच गया 5, यहाँ बच गया 7। अब इस सबको गुना करके हम लिख लेंगे। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 और 60 सत्ते हो गया 420। ठीक है, आया समझ में? कितना इजी क्वेश्चन है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि यदि HCF 306 657, यानी 2 संख्या है 306 और दूसरा है 657, दोनों का HCF कितना है 9, तो LCM ज्ञात करने कह रहा है। वही फॉर्मूला जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दिए थे आपको, है ना, HCF गुने LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल था ना, उसी फॉर्मूला पे यह भी बनेगा। देखिए कितना नंबर है, 3। हम लिखेंगे दिया गया है कि HCF किसका किसका 306 और 657 का 9 है, इसलिए LCM निकालना है। 306 और 657 का क्या होगा, तो हम लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि HCF गुने LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल है ना। चलिए इस फॉर्मूला पे हम हमारे पास जो भी डेटा है उसको इसमें रख देते हैं। देखिए HCF कितना है 9, LCM तो हमें निकालना ही है, बराबर संख्या क्या सब है 306 और 657 हो गया। हमें निकालना है LCM बराबर 306 गुने 657 बट्टा 9, क्योंकि इधर गुना में था तो दाएं से रहेगा तो भाग में हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्या क्या से कटेगा, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 0, 3 दूनी 6, फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौका 12। अब इसको हम गुना कर लेंगे 657 और 34 का, चलो करके देखते हैं। 657 और 34, 7 चौका 28, हासिल 2, 5 चौका 20 और 2 22, 6 चौका 24,
2 26, 7 तिया 21, 5 तिया 15, 2 17, 7 18, 1 19, 8 3 13, 11 1 12, 1 2 हो गया 22 33 8। ठीक है ना बच्चों, कैलकुलेशन ठीक है ना। तो हम लास्ट में लिख लेंगे कि अतः LCM किसका 306 और 657 का कितना आ गया 22 33 8। ये हो गया हमारा आंसर। कितना आसान है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन करे कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 है यहाँ पे, अच्छा यहाँ है प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो सबसे पहले तो आप सब जानते होंगे कि भाज्य संख्या क्या है, पहले तो वो जानना जरूरी है। तो भाज्य संख्या क्या होती है कि वैसी संख्या जिसमें एक से भाग तो लगेगा ही, स्वयं से भी लगेगा, उसके अलावे भी और संख्या से भाग लगेगी, तो वो सारी संख्याएं होती है भाज्य संख्या। ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत होगा देखने में, कोई नहीं। देखिए हमारे पास दिया है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। देख लेते हैं एक बार, हाँ यही है। तो क्या हम इसमें दोनों में 13 है, 13 कॉमन ले लें, 13 कॉमन ले लिए तो 7 गुने 11 अब प्लस हो गया 13। आगे देखो 13, ये हो जाएगा 11 सत्ते 77, सॉरी बच्चों यहाँ 1 हो जाएगा प्लस 1, तो 13 गुने 78 है ना। यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है। देखो यहाँ पे क्या आ गया, एक तो संख्या है 13 और एक है 78। दोनों को जब हम गुना करेंगे तो ये एक भाज्य संख्या ही होगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, भाज्य संख्या है। 78 तो भाज्य संख्या है ना, इसमें 13 से भी लगता है, 6 से भी लगता है और भी संख्याओं से लगता है, तो इसलिए ये क्या हो गया भाज्य संख्या। तो लिखेंगे कि इसलिए 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है। ठीक है। अब इसी प्रकार से अगला को भी कर लेंगे, लिखेंगे इसी प्रकार। अगला क्या सब संख्या था, संख्या था हमारा 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस में 5। इसमें भी देखो यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, इसमें वही करते कॉमन ले लेते हैं तो 5 कॉमन हो जाएगा। तो हो गया 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है। तो 5 गुने, अभी सबको गुना करते देखते कितना होता है। तो 7 छक्के 42, 42 चौका 4 दूनी 8, 4 चौका 16, उसके बाद 3 दूनी 6, तो 8 छक्के 48, हासिल हो गया 4, 6 छक्के 36, 4 हो गया 40, फिर हो गया 4 6 4 10, 1008 प्लस 1। तो 5 गुने ये हो गया 1009। ठीक है। तो देखो ये भी जो क्या है, ये भी एक भाज्य संख्या है, इसका इससे साथ गुना हो रहा है तो ये भी भाज्य होगा। तो ये भी हम दिखा दिए कि क्यों ये सब भाज्य संख्या हैं। 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। आगे समझ में बच्चों, देख लीजिए एक बार पूरा हो गया।